हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। जब आप उसकी स्थिति परिवर्तित कर देते हैं तो किस बिंदु बिंदु पे कितनी कितनी स्थिति ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब भी अपन किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वह किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब भी अपन किसी निकाय पर किसी भी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, अब वो बल कैसा होना चाहिए? वो सुरक्षित प्रकृति का बल होना चाहिए। सुरक्षित प्रकृति के बल कौन से होते हैं? जो सेंटर टू सेंटर लगते हैं। दो हमारे पास पिंड हैं, उन पिंडों के सेंटर टू सेंटर जो बल लगते हैं वो कौन से बल होते हैं? केंद्रीय बल होते हैं। और वो केंद्रीय बल ही क्या कहलाते हैं? सुरक्षित प्रकृति के बल कहलाते हैं। कौन से होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सुरक्षित प्रकृति का बल है। वहां पे आप कोई भी कार्य करते हैं तो किया गया कार्य होता है वो जिस भी पिंड पे कार्य करते हैं तो उस पिंड के अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी प्रकार से जब अपन विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वहां पे भी किया गया कार्य है वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद में वह पिंड क्या करता है? वो जो कार्य संचित होता है उसकी वजह से कुछ वर्क करता है। ठीक है, उसकी वजह से कोई एक्टिविटी दिखाता है। अब आपने देखा, ये जैसे आप चलते हैं धरातल पे चलते हैं तो वहां पे भी कुछ कार्य करते हैं, घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। लेकिन घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित नहीं होता है। इसी वजह से जब हम किसी भी गाड़ी को रोकते हैं, धरातल के ऊपर गाड़ी को रोकते हैं, मान लीजिए गाड़ी इस प्रकार से ये चलती हुई आ रही है और आपने ब्रेक लगा के यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, ब्रेक लगा के रोक दिया तो यहाँ पे आपने उस गाड़ी पे कुछ कार्य किया, वह किया गया कार्य हमारे स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित नहीं होता है। होता तो क्या होता, गाड़ी को जैसे आपने रोका तो रोकने के बाद में जैसे आप नीचे आ गए गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है और चलना प्रारंभ कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, कौन से बल? जो सुरक्षित प्रकृति के हैं, जो सुरक्षित प्रकृति के बल हैं उनके विरुद्ध कार्य करते हैं तो किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है। अब हम यहां पे डायपोल को क्या कर रहे हैं? घुमाना है हमको। और वहां पे जो डायपोल को जैसे ही अपन घुमाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा। लेकिन डायपोल को घुमाएं कहां से? थीटा इज इक्वल टू 0 से घुमाएं, थीटा इज इक्वल टू 60 से घुमाएं, 70 से घुमाएं, 80 से, 90 से। हम क्या करते हैं? थीटा को 90 से घुमाते हैं। 90 से क्यों घुमाते हैं? सॉरी, हम डायपोल को कहां से घुमाते हैं? 90 डिग्री कोण से घुमाते हैं। उसका घुमाने का रीजन ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र ऐसे बना हुआ है और ये डायपोल पहले ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, आप जैसे जैसे यहाँ से घुमाने लगते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्थिर ऊर्जा की वैल्यू 0 नहीं होती है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन जैसे आप 90 पे ले आते हैं तो स्थिर ऊर्जा का मान 0 हो जाता है और वो शून्य ऊर्जा कहलाती है, शून्य स्थिर ऊर्जा कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को शून्य स्थिर ऊर्जा, शून्य लंबवत शून्य स्थिर ऊर्जा से घुमाने में किया गया कार्य किसमें स्टोर होता है? स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, उसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। हम 90 से क्यों घुमा रहे हैं इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। आपने देखा है, आप जब झूला झूलते हैं तो ये इस प्रकार से ये झूला बना हुआ है और यहाँ पे ये बैठने की व्यवस्था है। आप यहाँ पे जैसे बैठ गए, ये लीजिए, ये बैठ गए आप। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठ गए, आप पे किसी ने फोर्स अप्लाई किया। ओके, फोर्स अप्लाई किया, आप क्या करते हैं? कुछ समय के लिए आगे जाते हैं और मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। इस प्रकार से आगे गए और वापस आते हैं। फिर आप थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं, जहाँ तक आप गए वहाँ तक चले गए, फिर वापस आप आते हैं और ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहता है। यदि फोर्स की वैल्यू उतनी लगाई जाए कि जितना हमारा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये रिड्यूस हो जा रहा है, यदि वैल्यू इक्वल होती हैं तो बार बार हम इस पीक पॉइंट तक जाते हैं, वापस इधर जाते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, या कुछ समय के बाद में ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ऐसे चलते 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 धीरे धीरे आप रुक जाते हैं। ऐसे होता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा कब होती है? जब हम किसी भी पिंड की स्थिति परिवर्तित कर देते हैं तब तो स्थिर ऊर्जा होती है, और जब पिंड गतिशील अवस्था में होता है तब उसके पास एनर्जी कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, झूला है वो एक चक्कर के अंदर 2 बार रुक रहा है। कहाँ रुक रहा है? इन वाले पॉइंट में। जब पीक पॉइंट पे पहुंचता है तो वो माइक्रो सेकंड के लिए रुकता है। कैसे? जैसे ही आप यहां से फोर्स लगा के जाने लगते हैं, आप जा रहे किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। वापस से जैसे ही आने लगते हैं तो वापस आएंगे तो कुछ समय के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड के लिए आप वहां पे रुकेंगे। और आपने जब झूला है तब आपने फील भी किया इस चीज को
कि जब आप मैक्सिमम पे पहुंचते हैं तो माइक्रो सेकंड के लिए आप वहां पे स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, और जब हमारे पास कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है तो वहां पे उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? केवल स्थिर ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई दिक्कत? बढ़िया समझ में आया? ओके। अब क्या कर रहे हैं, झूला यहां से स्टार्ट हुआ, आप इधर जाने लगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, मंदित गति करता है, ऊपर की ओर जाता है तो मंदित गति करता है। आपने देखा है झूला ऐसे और ऐसे जाने लगता है तो मंदित गति करता है, और यहाँ आके जैसे ही उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, वी की वैल्यू जीरो हो जाती है, वो वापिस आने लगता है और आता 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 और अपनी साम्य अवस्था पे सबसे फास्ट निकलता है। यहाँ वाली स्थिति पे सबसे फास्ट मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है उस समय। जब हमारे पास v की वैल्यू मैक्सिमम होती है तब अपन कह सकते हैं कि वहां पे केवल और केवल क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो यहां पे केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। यहां पे गतिज ऊर्जा होती है, केवल और केवल गतिज ऊर्जा, यहां पे स्थिर ऊर्जा होती है। उसके बाद में झूला क्या किया? पीछे गया, पीछे जाने पर वापस से मंदित गति होने लगती है, ऊपर जाने लगता है, और यहां पे आगे फिर से क्या प्राप्त होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? तो इन दो बिंदुओं पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, वहां पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है। यहां पे केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और ये जो बीच वाला पथ है इसमें परिवर्तित होती रहती है, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी गतिज ऊर्जा है, वो सॉरी जो स्थिर ऊर्जा है वो कहां पे जीरो हो रही है? इस साम्य अवस्था पे, इस बिंदु पे जीरो हो रही है, यहां पे जीरो हो रही है। तो आपने कितनी एनर्जी प्राप्त की, तो वह आप कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब भी अपन कोई भी कैलकुलेशन करते हैं वो जीरो से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है कि हमको पीछे माइनस नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर जब मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बनाऊंगा तो उस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये बनाया मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करता हूँ, उस डायपोल को थोड़ा सा बीच की डिस्टेंस कम हो गई, बीच में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी मैं क्या करता हूं, डायपोल को ऐसे रखता हूं, लंबवत रखता हूं। लंबवत रखने का कारण क्या है? लंबवत रखने का कारण यह है कि यहां पर इस स्थिति पर इसकी जो गतिज ऊर्जा का मान है वो मैक्सिमम होता है और स्थिर ऊर्जा का मान जीरो होता है। क्यों होता है? ध्यान से देखिए, जब हमारे पास डायपोल ऐसे रखा हुआ है तब हमारे पास स्थिर ऊर्जा है, जैसे आप घुमा देते हैं ऐसे तो यहां पे मैक्सिमम बल लगेगा, और जब मैक्सिमम बल लग रखा होता है तो गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है। तो यहां पे इस स्थिति पे गतिज ऊर्जा केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, और जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा और यहां पे स्थिर अवस्था में आ गया ऐसे घूम के, तो मैक्सिमम यहां पे होगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी और स्थिर ऊर्जा का मान यहाँ पे जीरो होगा, इसलिए मैं इसको 90 डिग्री कोण पे ले रहा हूँ। ये वाली जो स्थिति होती है वो शून्य स्थिर ऊर्जा की स्थिति होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। अब क्या करना है, पहले से हमारे पास कितने पे रखा हुआ है? 90 डिग्री पे रखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा के, ये लीजिए चेंज कर देता हूँ, ठीक है। घुमा दिया मैंने, तो घुमा दिया, ये प्लस क्यू इधर आ गया, ये माइनस क्यू, मान लीजिए ये जो एंगल है कितना बना? थीटा, थीटा एंगल पे घुमा दिया मैंने। तो अपन यहाँ पे ज्ञात करते हैं कि पहले हमारे पास जो डायपोल रखा हुआ था वो शून्य स्थिर ऊर्जा की स्थिति में रखा हुआ था। अब हमने घुमाया तो हमने इस पे कितना कार्य किया, ये जो किया गया कार्य है वो किस में स्टोर हो जाएगा? स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसी के आपको वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, तो देखिए मिटा देता हूं। अब वापिस से वही अपने को कार्य करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही आपको कार्य की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले तो आप यहाँ पे कार्य की वैल्यू ज्ञात कीजिए, वो जो किया गया कार्य होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? स्थिर ऊर्जा में स्टोर हो जाएगा। तो कार्य की वैल्यू हम पहले ज्ञात भी कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, इस थीटा को अपन क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं, और हमारे पास लास्ट क्लास में हमने एक डेरिवेशन किया था, वहां पे W इक्वल टू कितना आ गया था, वापिस से करवा देता हूँ। W इक्वल टू कितना आ गया था, DW इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ पे बला गुण इंटू कोणीय विस्थापन, तो बला गुण टो और कोणीय विस्थापन कितना रखते हैं? थीटा रखते हैं। तो DW इक्वल टू कितना आ गया था, टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे समाकलन कर देते हैं। समाकलन क्यों कर देते हैं? पूरी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से अल्पांश के लिए ज्ञात कर रहे हैं, डी थीटा के लिए ज्ञात कर रहे हैं, पूरे थीटा के लिए ज्ञात करने के लिए तो क्या कर देंगे, दोनों साइड में समाकलन कर दीजिए। दोनों साइड में समाकलन करने पर पी तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और अंदर कौन बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट पुट करनी है तो हम लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे? पहले वाले के अंदर जो लिमिट पुट कर रहे थे हम कहां से कहां तक पुट कर रहे थे, 0 टू थीटा पुट कर रहे थे। यहां पे हमारे पास कितनी है लिमिट, ये वाली लिमिट कितनी पहले कहां पे रखा हुआ है, 90 पे, पहले 90 पे, फिर कितना घूम गया, थीटा, तो 90 टू थीटा।
पहले कार्य कितना 0, उसके बाद में W, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये W आ जाएगा और ये लिमिट 0 to W PE, वापिस से साइन थीटा का समाकलन कितना हो जाता है माइनस कोस थीटा और 90 to थीटा, W माइनस 0 PE 1, माइनस को बाहर ले लेता हूँ एक बार, कोस 0 माइनस सॉरी कोस थीटा 90, ये लीजिए, ठीक है। W PE यहाँ पे कितना बच जाएगा, कोस थीटा कोस 90 कितना हो जाता है 0, कोस 0 ये 0, ये वाला पद 0 ही हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेता हूँ कोस थीटा, ये लीजिए, मतलब W इज इक्वल टू कितना आ गया, W इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस PE कोस थीटा। ये जो किया गया कार्य है वो किस में स्टोर होता है, स्थिर ऊर्जा में स्टोर होता है, ये लीजिए यू का मान। पक्का याद रखिए, जब भी आप किसी संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य हमेशा स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है उस निकाय के अंदर जिस पे अपन ने कार्य किया है। किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब इसके बाद में देखिए, आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस थीटा आ रहा है, तो कोस थीटा किसको डिनोट करता है, कौन से गुणनफल को डिनोट करता है, डॉट वाले को डिनोट करता है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डॉट वाला कौन सा होता है, डॉट वाला वो होता है जब दो राशियों को हम गुणा करते हैं, दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं तो जो परिणामी है वो अदिश आता है तो डॉट होता है। तो U इज इक्वल टू PE, ये लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। और माइनस का चिन्ह हमारे को यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहा है कि जो डायरेक्शन आप ले रहे हैं वो उल्टी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो स्थिर ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक नेगेटिव के रूप में स्टोर होती है, नेगेटिव के अंदर वैल्यू आती है, मतलब हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो इसमें स्टोर होता है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। जब भी अपन कोई पिंड कार्य करता है तो नेगेटिव, और जब उसके यदि आप विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य होगा तो वो पॉजिटिव आता है। ओके, अब इसके बाद में देखिए ये कंप्लीट हुआ। केस फर्स्ट देखते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो, थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर रखिए U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। यहाँ पे जैसे आप 0 पुट करेंगे कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा PE। मतलब जब हमारे पास डाइपोल ऐसे रखा हुआ है माइनस Q प्लस Q ऐसे रखा हुआ है, ये वाली स्थिति में रखा हुआ है ऐसे, तो उसके पास कुछ ना कुछ स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद में सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तब स्थिर ऊर्जा का मान कितना होता है, U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा 90 पे वैल्यू कितनी हो जाती है भाई 0, तो U इज इक्वल टू 0। मतलब U स्थिर ऊर्जा की वैल्यू है वो 90 पे कितनी होती है 0, इसीलिए हमने क्या किया था, इसको 90 डिग्री से घुमाया था। थर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब यहाँ पे था उसके बाद 180 तक घुमा दिया, तो कितना हो जाएगा 180 के लिए आप कोस 180 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास कोस 180 -1 और -1, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा PE। ये लीजिए, ये तीनों स्थितियाँ हमने प्राप्त कर ली। तो हमने यहाँ पर एक जो डायपोल हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था उसको रोटेट करने पर हमने जो भी वर्क डन किया, उसकी जो वर्क डन करने पर हमारे पास जितनी भी एनर्जी हाई पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ उसकी वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली। अब अपन क्या करते हैं, एक मेथड और है वो भी कर लेते हैं, ठीक है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। ओके, ठीक। एक सेकंड मेथड और है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बार डाइपोल को मैं थीटा इज इक्वल टू 90 पे नहीं रख रहा हूं, इस बार डाइपोल को मैं लेके आ रहा हूं, कहीं दूर से लेके आ रहा हूं। मतलब एक इन्फिनिटी है यहाँ पे, इन्फिनिटी कहाँ पे होता है भाई, इन्फिनिटी होता है कहीं दूर, काफी दूर। जहां आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए इतनी सी दूरी की बात कर रहे हैं, तो इस दूरी के कंपेयर में हम मान लीजिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर ले लेते हैं तो उसको अपने इन्फिनिटी बोल सकते हैं। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र बन रखा है उससे काफी दूर से अपन एक डाइपोल को लेके आ रहे हैं। ये मेरे पास ऐसे डाइपोल है -Q और +Q, ये डाइपोल है, इसको मैं लेके आ रहा हूं।
अब मैं जैसे जैसे इसको लेके आता हूं तो मैंने कुछ कार्य किया क्या? यहां तक कोई कार्य नहीं किया। जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसते नहीं तब तक कोई कार्य नहीं किया। आप इसको लेके आ रहे हैं आराम से एक समान वेग से लेके आ रहे हैं, एक समान वेग से लेके आ रहे हैं तो कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि एक समान वेग से जब भी कोई पिंड गति करता है तो वहां पे लगने वाले बल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। हाँ, त्वरित गति करता है तब वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू परिवर्तित हो जाती है, बल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब यहां पे देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जो हमारे पास डायपोल है इसको मैं लेके आता हूं। जैसे ही यहां पे लेके आता हूं तो माइनस क्यू वाला है वो पहले एंटर करेगा और प्लस क्यू वाला बाद में एंटर करेगा। जैसे ही माइनस क्यू वाला एंटर करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। कोई दिक्कत? प्लस क्यू वाले ने एंटर नहीं किया है विद्युत क्षेत्र के अंदर, माइनस क्यू वाले ने एंटर किया। माइनस क्यू वाला कब तक एंटर रहेगा, मतलब कब तक उसके अंदर रहेगा? प्लस क्यू वाला कब तक एंट्री नहीं करेगा? जब तक ये 2a दूरी है इनकी मध्य की, यहां से लेकर यहां तक की, तब तक ये इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है माइनस क्यू आवेश से यहां पे गति करता हुआ, जैसे ही माइनस क्यू यहां पहुंचा, प्लस क्यू जैसे ही यहां पहुंचा, तब तक माइनस क्यू आवेश कितनी दूरी तय कर चुका है? 2a दूरी। कितनी? 2a, यहां तक 2a दूरी तय कर चुका है। तो माइनस क्यू आवेश पे लगने वाले बल की डायरेक्शन ये, और यहां पे जब हम बाहर से जो हम लेके आ रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो माइनस क्यू आवेश है ये इसको खींच रहा है इधर, तो हमको तो एक समान स्पीड बनाई रखनी है। एक समान स्पीड बनाई रखनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, पीछे की साइड में बल लगाना पड़ेगा, इधर बल लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाना पड़ेगा तो वो जो कार्य की वैल्यू होगी वो कितनी होगी तो वो ज्ञात करता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, तो ये जो किया गया कार्य होगा वो भी स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र, यहां पे विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? U1 इज इक्वल टू, कार्य लिख देता हूं एक बार आपको कंफ्यूजन नहीं हो, W1, एक आगे दूसरा और कार्य आएगा, W1 इज इक्वल टू कितना होगा? जब आप डायपोल को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं तो माइनस क्यू आवेश है वो 2a दूरी ज्यादा चला, तो 2a दूरी तक कितना कार्य किया? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना लगेगा? माइनस क्यू आवेश पे लगने वाले बल की वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू निकाला था हमने एक, इज इक्वल टू F अपॉन क्यू। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू ही माइनस आवेश है तो माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। ये तो बल के मान आ गए। बीच दूरी कितनी दूरी तय की? 2a। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। कोई दिक्कत? ओके, ये हमारे पास W1 का मान आ गया। आप इसको थोड़ा सा आगे और सही लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपको पता है Q इंटू 2a, ये किसका फॉर्मूला होता है? P का फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस PE। ये लीजिए, ये तो आ गया। जब आप डायपोल को इन्फिनिटी से एक समान विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो लाने पर माइनस क्यू आवेश ने 2a दूरी तय की, तब तक प्लस क्यू ने प्रवेश नहीं किया। लेकिन जैसे ही इसने प्रवेश कर लिया, अब प्रवेश करने पर कार्य कर रहे हैं क्या? नहीं, तब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन ये, प्लस क्यू पे ये, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और आप अपनी एक समान स्पीड बनाए रख सकते हो। कोई दिक्कत? यहां पे आपको केवल और केवल जब माइनस क्यू एंटर कर रहा था तभी आपको कार्य करना पड़ रहा था। आप जैसे पूरा एंटर कर गया तब नहीं कर रहे और पहले भी नहीं कर रहे। कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं? इसको घुमाता हूं यहां से। अब मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूं, तो घुमाने पर किए गए कार्य का मान कितना आता है? लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कि जब हमारे पास कोई डायपोल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 पे रखा और उसके बाद में जब मैंने उसको थीटा कोण पे घुमा दिया तो कार्य का फॉर्मूला क्या आया था? PE1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, घुमा दिया थीटा। ओके भैया, टोटल कार्य ज्ञात करना है तो W1 बोला W2, तो W इज इक्वल टू माइनस PE, और ये वैल्यू इसको भी ऐड कर दो, PE1 माइनस कोस थीटा, W इज इक्वल टू माइनस PE। ओपन कीजिए, सॉल्व करो थोड़ा बहुत, PE माइनस PE कोस थीटा, ये लीजिए W इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस PE कोस थीटा। ये लीजिए, वो ये जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? स्थिर ऊर्जा में। ये U के बराबर है। यही सेम टू सेम फॉर्मूला हमारे पास जो फर्स्ट वाला मेथड था उसके अंदर भी यही फॉर्मूला आया था और सेकंड वाले के अंदर भी यही फॉर्मूला है। लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर क्या करते हैं? फर्स्ट वाले के अंदर हमें जब स्थिर ऊर्जा का मान 0 होता है वहां से घुमाना स्टार्ट करते हैं। पहले से डायपोल रखा हुआ है तो उसके पास ये एनर्जी स्टोर हो गई है, पहले से कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, तो उसको अपन 0 करने के लिए क्या करते हैं? वहां से घुमाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए बात को कि जब मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा था वहां पे, तो केस
फर्स्ट कितना था, थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो आपके पास u इज इक्वल टू कितना आया था, माइनस पीई आया था। याद है तो आपको ये जो माइनस पीई आया था वो कहां से आया था कि जब आपने डायपोल ऐसे रख रखा है तो उसके पास एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी कहां से आई जब आपने एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी डायपोल को इन्फिनिटी से लेके आए। तो यहां पर ये वाला माइनस क्यू आवेश जैसे इसके अंदर प्रवेश किया तो आपने वहां पे कुछ कार्य किया था, वो ही उसके अंदर स्टोर है, इसीलिए तो यहां पे W इज इक्वल टू माइनस पी आया और यहां पे भी ये आया। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तब भी हमारे पास ऐसी ऊर्जा होती है। और आप तो बोल रहे हैं सर स्थिति तो परिवर्तित ही नहीं कर रहे, स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही तो भी स्थिति ऊर्जा कैसे है, वो इसी कारण से है जब आपने इसको प्रवेश कराया तो माइनस क्यू आवेश पहले प्रवेश कर गया, प्लस क्यू बाद में प्रवेश किया, तो वहां पे माइनस क्यू आवेश पे लगने वाले बल है वो आपने कुछ ना कुछ कार्य किया तो वहां पे आपको बल लगाना पड़ा, वही कार्य क्या हुआ, स्थिर ऊर्जा में स्टोर हो गया। कोई दिक्कत यहां पे, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास ये वैल्यू आई थी और ये जो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं। ये वाला कब करते हैं, जब हमारे पास एग्जाम में ऐसा पूछा गया हो, कोई हमारे पास द्विध्रुव है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में लाके उसको घुमाते हैं, तब आप इस मेथड से कर सकते हैं। और जब आपके पास ऐसे बोल रखा है कि जब हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई डायपोल रखा हुआ है और उसको हमको घुमाना है तो कितना कार्य, तो आप वहां पे थीटा इक्वल टू 90 से घुमाइए, तो आप समझ गए होंगे कब कौन सा मेथड आपको यूज लेना है। तो द्विध्रुव के बारे में हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। द्विध्रुव का टॉपिक है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।